नेपाल की खूनी क्रांति की इनसाइड स्टोरी लगातार टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। हमारे तमाम संवाददाता नेपाल के अलग अलग शहरों में मौजूद हैं। पल पल की खबर टीवी 9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रीति रघुनंदन और निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। नेपाल में प्रदर्शनकारियों का उत्पात लगातार जारी है। नेपाल में संसद भवन को जला डाला गया। नेपाल में राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल में प्रधानमंत्री आवास को भी फूंक डाला गया। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और जानकारी ये मिल रही है कि आज शाम नेपाल को नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। लेकिन इस वक्त जो कोहराम काठमांडू से लेकर नेपाल के अलग अलग शहरों में बरपा हुआ है, उसकी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। हद तो ये हो गई कि प्रदर्शनकारी हजारों की संख्या में न सिर्फ संसद भवन के अंदर दाखिल होते हैं, बल्कि संसद भवन की पूरी इमारत को जलाकर खाक कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर किसी को हैरत में डालने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू से, जहां पर नेपाल के अपने लोगों ने, अपने सिटीजन्स ने अपने देश की संसद को आग के हवाले कर दिया है। और प्रदर्शनकारियों का आक्रोश अब थमता नजर नहीं आ रहा है। किसी के रोके नहीं रुक रहा ये सैलाब। इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखाएं, ये देखिए, इस वक्त आक्रोश में जनता नजर आ रही है। आंधी में सब कुछ जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं वो देखिए, और इसके साथ ही आपको हम दिखा रहे हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू की वो धुआं करती हुई तस्वीरें। एक एक कर ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से पड़ोसी मुल्क में सिविल वॉर छिड़ी हुई है। जनता किस तरह से अब वहां पर उत्पात मचाने में जुटी है। यहाँ शहर शहर हाहाकार मच गया है, आग लगी हुई है। प्रदर्शनकारियों के प्रचंड क्रोध के आगे सारी बंदिशें बेमानी हो गई हैं। इस खूनी क्रांति के जरिए युवा ब्रिगेड ने ऐसा तांडव मचाया है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हुक्मरानों से खफा लोग आर पार के मूड में दिखे। नेपाल में गृह युद्ध की अगुवाई कौन कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल यह है। और देखिए, अहम खबर आपको बता दें, पूर्व पीएम की पत्नी को भीड़ ने जिंदा जला दिया है। पूरी तरह से नेपाल में इस वक्त अराजकता का दौर नजर आ रहा है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को भीड़ ने जिंदा आग के हवाले कर दिया है। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल की पत्नी को जिंदा जलाए जाने की खबर सामने आ रही है। भीड़ ने पूर्व पीएम के घर को भी आप देखिए कैसे आग के हवाले कर दिया। हर तरफ नेपाल की सड़कों पर इस वक्त नजर आ रही है तो बस अराजकता, जिसका जो मन कर रहा है वो करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हर किसी को खौफ से भर देने वाली हैं। पूर्व पीएम की पत्नी को भीड़ ने पकड़कर जिंदा आग के हवाले कर दिया है। नेपाल के संसद भवन को पूरी तरह फूंक दिया गया। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। संसद भवन परिसर में गाड़ियों का दहन कर दिया गया। संसद परिसर से विपिन चौबे की सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त नेपाल काठमांडू संसद के अंदर है। कैमरा आना यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है। संसद भवन के परिसर के अंदर अब मैं जो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ वो आपको हैरान कर देंगी। मेरे पीछे आपको साफ तौर पर ये संसद भवन के अंदर परिसर के अंदर वो गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल्स की थी। अब आप यहाँ पर देखिए, इन गाड़ियों में आग लगा दी गई। सिर्फ एक गाड़ी नहीं, इस तरह देखिए, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, इसके अलावा आगे चलते जाइए आप, जितनी गाड़ियां हैं उन सबको आग के हवाले कर दिया गया है। और इन सभी, देखिए नेपाल पुलिस की गाड़ियां हैं, इन सभी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। लेकिन खतरनाक ये है कि गाड़ियों के टायर ब्लास्ट कर रहे हैं। और पीछे जो आपको परिसर दिखाई दे रहा है वो संसद भवन का परिसर है, पूरी तरह से आग में झुलसता हुआ। और ये देखिए, इस तरह से पूरा परिसर जल रहा है, काले धुएं के गुबार से भर गया है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। संसद भवन का वो सदन जला दिया गया है, कैफेटेरिया जला दिया गया है, प्रधानमंत्री का कार्यालय जला दिया गया है, इसके अलावा उप प्रधानमंत्री का कार्यालय जला दिया गया है, मंत्रियों के कार्यालय को जलाया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगी, वो पूरी तरह से यहाँ पर जल रही है, उसको जलाया गया है। और इसके साथ साथ मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूँ जो नेपाल की सिक्योरिटी पर्सनल्स की, पुलिस की और इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियाँ थी। और एक करीब से व्यू देखिए, ये स्थिति है।
आक्रोश इतना ज्यादा चरम पर था सरकार के खिलाफ कि सरकार से वो इस्तीफा चाहते थे कि यहां से नेपाल से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, लेकिन सरकार इस बात को अंत तक समझ नहीं सकी और उसका परिणाम क्या हुआ वो आपके सामने है। इस तस्वीर को दिखाने का मकसद ये है कि आप जनता के आक्रोश को समझिए। इस तरफ देखिए, ये तो रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ी है, नेपाल पुलिस आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखिए, ये जो बाइक चली हुई है, ये देखिए अभी भी ये गाड़ियाँ यहाँ पर नेपाल पुलिस की हैं जो लगातार चल रही है। आप संसद भवन को देखिए, ये जो तस्वीर है ये संसद भवन के एंट्रेंस गेट है। बताया जाता है कि मंत्री यहीं से अंदर जाते थे। ये पूरा संसद भवन आप देखिए जलते हुए देखिए, गाड़ियों की तादाद देखिए और धुआं क्यों देखिए, और उससे अंदाजा लगाइए कि क्या हालात है। गाड़ी 1, इसके बाद 2, फिर तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, 5वीं गाड़ी, 6वीं गाड़ी, जितनी परिसर के अंदर गाड़ियां हैं वो सब जल गई है। और एक बार मैं आपको परिसर के अंदर ले चलने की कोशिश करता हूं जो कि खतरनाक है। एक बार देखिए, और बाहर जनता का जमावड़ा देखिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। तो ऐसे वक्त में जब नेपाल के अंदर अराजकता चरम पर नजर आ रही है, TV9 भारतवर्ष की जाबाज टीम जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग कर रही है। नेपाल की संसद में आज सब कुछ खाक हो गया। आग के लपटों से पूरी इमारत घिर गई, गाड़ियां खाक हो गईं, कई सरकारी गाड़ियां धू कर जलती नजर आईं TV9 के कैमरे पर भी। संसद भवन में हुए इस गदर की एक एक तस्वीर TV9 के जाबाज रिपोर्टर विपिन चौबे ने दिखाई और आप तक पहुंचाई। देखिए विपिन की एक और साहसिक रिपोर्ट। यह दिख रहा है कि संसद भवन के अंदर जो आगजनी लोग कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। इसके अलावा जिसके हाथ में जो जा रहा है, देखिए कुर्सियां लेकर लोग जा रहे हैं। अंदर परिसर में आग लगाया गया। ये गौरवशाली इतिहास है संसद का। तमाम राष्ट्रों में विद्रोह जो देखने को मिला, लेकिन जिस तरह का विद्रोह इस वक्त नेपाल में देखने को मिल रहा है वो हैरान करने वाला है। गाड़ियों में देखिए कैसे आग लगाई गई है। अब पुलिस की गाड़ियां चल रही है, ब्लास्ट हो रही चीजें, और देखिए लोग कैसी कैसी फोटो खिंचवा रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है दरअसल कि वो क्या कर रहे हैं। बस मिसगाइडेड मिसाइल की तरह की चलती हुई गाड़ियां हैं, और इन चलती हुई गाड़ियों के बीच में बहुत ज़्यादा खतरनाक ये है कि जिसको जो मिलता है वो वही लेकर आ रहा है। पूरा संसद आने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये देखिए, फ्रंट व्यू देखिए, संसद भवन परिसर के अंदर का फ्रंट व्यू देखिए। पूरी सिक्योरिटी जो है, जो जनता है, वो पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर खतरनाक ये है कि पब्लिक नाराज भी हो जा रही है। अगर आप उसको रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं तो बहुत छुप कर अपनी जान को जोखिम में डालकर हम इस रिपोर्ट को बना रहे हैं ताकि आप तक ये तस्वीर पहुंचे और आप समझिए कि लोगों में आक्रोश कितना ज्यादा है। और 1 घंटे से पूरा संसद भवन परिसर चल रहा है। संसद भवन परिसर कितना सुरक्षित इलाका होता है। प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, सांसद बैठते हैं, और पूरा संसद भवन परिसर इस वक्त। प्रधानमंत्री के बाद अब राष्ट्रपति का भी इस्तीफा। देखिए, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आखिरकार चुनती तो इसे देश की जनता ही है, और जब वो देश की जनता को नहीं समझ पा रही है तो वैसी स्थिति में उनके गद्दी में बने रहने का क्या औचित्य है। नेपाल की जनता की माने तो आज नेपाल के लिए जो उनका नया इतिहास का स्वर्णाक्षर में लिखा जाने वाला दिन है। यानी कि उन्हें लगता है कि आज नेपाल की जनता सड़क पर आई, और पिछले कई सालों से जो नेपाल के सरकार में बैठे लोग लगातार करप्शन में या दूसरी और तमाम गतिविधियों में शामिल थे, और वो जनता की परवाह किए बगैर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। आप सोचिए, ये इत्तेफाक नहीं है कि वो केवल किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। वो नेपाल के चाहे मौजूदा प्रधानमंत्री हो, मौजूदा राष्ट्रपति हो, या पूर्व प्रधानमंत्री हो, या फिर नेपाल में सत्ता में कभी किसी भी रूप में शामिल हुए, उन सब के घर पर टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, अब राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, संसद जला दी गई, राष्ट्रपति भवन जला दिया गया। कारण क्या है? तो कारण यह है कि पहले तो उनके भीतर का वो गुस्सा कि उन्हें लग रहा था कि सरकार उनके लिए है ही नहीं, सरकार सिर्फ अपने लोगों के लिए बनी है। और दूसरी बात, जब उन्होंने देखा कि कल जब 21 मासूमों को गोली लगी, उसके बाद से नेपाल के एक एक व्यक्ति को लगा कि ये कैसी सरकार है जो हमारे ही बच्चों को मार रही है। उसका गुस्सा इस वक्त दिख रहा है। जाहिर है कि इस अराजकता में बहुत सी ऐसी घटनाएं घट रही है जिसे कोई सही नहीं ठहरा सकता, लेकिन इनके बावजूद हमें मानना पड़ेगा
कि ये जन आक्रोश है और ये तभी निकलता है जब सरकारें नहीं सुनती है, तब जनता को सड़क पर आना पड़ता है। दुनिया के कई मुल्कों में ऐसा उदाहरण है और अब नेपाल में भी वही कुछ हुआ है। जी, और नेपाल के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफे के साथ ही रामचंद्र पौडेल के इस्तीफे के बाद और ज्यादा आक्रोश बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि संसद परिसर में जमकर तोड़फोड़ भी हुई है, उपद्रवियों ने लूटपाट की है, जो भी सामान सामने देखा उपद्रवियों को उसे जला दिया गया, सब कुछ फूंक दिया गया। काठमांडू में संसद भवन से विपिन चौबे की रिपोर्टिंग दिखाते हैं। हम संसद भवन के परिसर के अंदर आ गए हैं और जनाक्रोश ऐसा है कि पूरा परिसर कैसे चल रहा है, कोई आग बुझाने वाला भी नहीं है। बहुत बुरे हालात में नेपाल और बाहर देखिए जश्न मनाते हुए लोग यहाँ पर पूरा परिसर चल रहा है। ये मंत्रियों के आने जाने का वो रूट था, उसको जला दिया गया है। तोड़े गए शीशे देख लीजिए, सीढ़ियां देख लीजिए, बाहर का एक बार परिसर का नजारा देखिए, बाहर लोग, वहां पर आग, और इस एंट्रेंस में जहां से मंत्री जाते थे उस एंट्रेंस को कैसे आग के हवाले किया गया है। ये अपने आप में ये किसी भी देश के इतिहास के लिए काला अध्याय ही कहा जाएगा। किस तरह से पूरी फॉल सीलिंग नीचे आ गई है, पूरा फर्नीचर चल गया है, रह रहकर धुआं बढ़ रहा है। इस वक्त आप समझ लीजिए कि बहुत बुरे हालात से नेपाल गुजर रहा है और जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो लोग यहाँ से छोड़कर भागे हैं और लोकतंत्र का मंदिर रहने करने ऊपर से मलबा गिर रहा है, आग बढ़ती जा रही है। हम अंदर जाना चाहते थे ताकि कुछ और तस्वीरें दिखा पाए, लेकिन आज कितनी सारी यहाँ पर आग बढ़ती जा रही है, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो देखिए, नेपाल में न संसद बची, न राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आवास। और अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले कर दिया गया है। भीड़ ने सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है, उनके आवास में भीड़ घुस गई, प्रदर्शनकारी घुस गए और संसद को आग के हवाले कर दिया गया। और अब बड़ी जानकारी मिल रही है, भीड़ ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की इमारत में भी आग लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले कर दिया गया है। यानी पूरी तरह से अराजकता का दौर इस वक्त नेपाल के अंदर नजर आ रहा है। और इसकी बड़ी वजह यह भी है कि इस आंदोलन, इस क्रांति, इस विद्रोह का कोई चेहरा नहीं है। ये फेसलेस विद्रोह इस वक्त नेपाल की सड़कों पर नजर आ रहा है। शुरू तो हो गया है, लेकिन रुकेगा कैसे ये कोई नहीं जानता। क्या राष्ट्रपति भवन, क्या प्रधानमंत्री आवास और क्या सुप्रीम कोर्ट, अब सब कुछ आग के हवाले इस वक्त नेपाल में है। और अब आपको एक और जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है। एक ऐसा आक्रोश जिसका कोई चेहरा नहीं है, लेकिन न चेहरा होते हुए भी इतने बड़े पैमाने पर यह प्रदर्शन आगे बढ़ा है। और ये हिंसक प्रदर्शन जिसमें न जाने कितनी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है, पहचान वाली इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया है, सब कुछ तहस नहस इस वक्त नेपाल में है। तो बहुत ही भयानक तस्वीरें सामने आ रही है नेपाल से। नेपाल के वीरगंज से तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहां पर भी जमकर उत्पात मचाया गया, तोड़फोड़ की गई, दर्जनों वाहनों को फूंक दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। कैसे नेपाल का ये वीरगंज दहक उठा, देखिए TV9 भारतवर्ष की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बाइक, डस्टबिन सब एक साथ रखकर लोगों ने आग लगा दी है। लोगों का गुस्सा किस कदर भड़का हुआ है, ये तस्वीर देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितना नाराज़ हैं। लोगों की जो नाराज़गी है वो किस कदर की है, लोग सरकार से कैसे खफा हैं। पहले वो कह रहे थे कि हमें प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा चाहिए, अब जब प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है तब भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं कि कल जो गोलीबारी की गई, जिसमें निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई, निहत्थे लोगों को मारा गया, बच्चों को गोली मारी गई, उसका हिसाब कौन देगा। यहाँ ये तस्वीर आप देखिए और ये देखने के बाद आप बहुत सहज तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों में कितना गुस्सा है। लोग अभी भी किस तरीके से एक एक कर, चुन चुन कर वीरगंज के जितने बड़े कार्यालय हैं, जितने बड़े दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर, उन दफ्तरों को निशाना बना रहे हैं। करीब 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिस चौकी को फूंक दिया गया है। ये महानगर पालिका का कार्यालय है, इसे फूंक दिया गया है और न जाने कितना और नुकसान किया गया है, इसका सही अंदाजा अभी किसी को नहीं। एक बार फिर से वहीं चलते हैं। आइए, आग बुझाने की
कोशिश भी की जा रही है, लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से आग पर काबू पाया जा सके। ये धू कर जलती हुई कारें देखिए, 1 2 3 4 5 आप गिनती नहीं कर सकते हैं। ये लोगों का गुस्सा है, लोगों का आक्रोश है। लोग इस कदर भड़के हुए हैं कि अब वो किसी भी चीज को छोड़ नहीं रहे हैं। किसी भी सरकारी दफ्तर में जब वो घुसते हैं तो सबसे पहले गाड़ियों को निशाना बनाते हैं, मोटरसाइकिल, कार, और जहां 1.5 दर्जन से ज्यादा कार को ऐसे ही लोगों ने फूंक दिया। आए गुस्साए नाराज लोगों ने एक एक करके आग लगाना शुरू किया और इस कार्यालय के परिसर में जितनी भी कारें रखी हुई थी उन कारों को आग के हवाले कर दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री को लगता है कि कहीं वो भीड़ की चपेट में ना आ जाएं। कहां हैं किसी को पता नहीं है। नेपाल के मंत्री भागे भागे फिर रहे हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जो भीड़ के हत्थे चढ़ गया उसकी पिटाई हो गई। नेपाल के वित्त मंत्री को सरेआम सड़कों पर पीटा गया। विष्णु पौडेल की पिटाई की गई, दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पीटा गया। वो जान बचाने की कोशिश करते रहे। लाल घेरे में जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये नेपाल के वित्त मंत्री की तस्वीर है जिन्होंने काली जैकेट पहन रखी है। लोग उन्हें दौड़ा रहे हैं, पकड़ लेते हैं, जमकर पिटाई की जाती है। ये हाल हुआ नेपाल के वित्त मंत्री का जिन्हें भीड़ ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। और यही वजह है कि 10 से ज्यादा मंत्रियों ने नेपाल में अभी तक इस्तीफा दे दिया है और जिन्होंने नहीं दिया है वो अपनी जान बचाते बचाते इधर उधर छिपते छिपाते नजर आ रहे हैं। और इस बीच नेपाल से बड़ी खबर, विदेश मंत्री के घर पर अटैक हुआ है। विदेश मंत्री आरजू राणा को भीड़ ने पीटा है। वित्त मंत्री के बाद विदेश मंत्री की पिटाई की तस्वीरें। पूर्व पीएम शेख देउबा के घर पर भी अटैक हुआ है। पूर्व पीएम को भीड़ ने घर में घुसकर मारा है, उनके साथ पिटाई की गई है और इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए अराजकता का ये आलम है। और देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में किस तरह से अराजकता सर चढ़कर बोल रही है। वित्त मंत्री की पिटाई की तस्वीरें जिसमें वित्त मंत्री आगे आगे और भीड़ उनका पीछा करते हुए पीछे पीछे। काले कोट में जो ये आपको नजर आ रहे हैं ये नेपाल के वित्त मंत्री हैं जिन्हें पहले लातों से मारा गया और उसके बाद जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो उनकी अच्छे से पिटाई की जाती है। वहीं दूसरी तस्वीर, विदेश मंत्री के घर में हमला किया गया, उनकी पिटाई की गई है, लहूलुहान वो हो गए हैं और जो मंत्री अभी बचे हुए हैं वो अभी छुपे छुपे इधर उधर अपनी जान बचाते हुए फिर रहे हैं। और जो प्रदर्शनकारी लगातार सामने आ रहे हैं जिन्होंने आगजनी की है और बाकी जगह पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने देखा, अपनी आप बीती सुनाते हुए नजर आए, उन प्रोटेस्टर्स का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। ये देश हमारा है, ये जिंजी लोग का देश है। ये नेता लोग सब भाग गया, ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है और ये देश के लिए ये जिंजी ने 2 दिन में सब कुछ कर दिया। संसद भवन कितना जल रहा है, यहीं पर नेता लोग अपना भ्रष्टाचारी लुकाते हैं, बैठते हैं। अब क्या हो रहा है देखिए, आज सभी नेता लोग का घमंड तो टूट ही गया है ना, आप लोग भी देख रहे हैं। सरकार जो ये जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं। ये बूढ़े लोग है ना, ये बूढ़े लीडर है ना, वो हम लोग का अब वक्त हो गया है, अब नहीं चाहिए, हमारा यूथ चाहिए अब। तो ये आपने तस्वीरें देखी, काठमांडू पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों के हवाले हो चुका है। प्रदर्शनकारी जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। वहीं बीरगंज में भी नगर पालिका दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया है। नगर पालिका दफ्तर को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया है प्रदर्शनकारियों ने। अब महानगर पालिका के दफ्तर की तरफ चलते हैं। आइए, ये दफ्तर है। धुआं इतना ज्यादा कि कोई अंदर नहीं जा सकता है, अंदर जाने में खतरा भी बहुत ज्यादा है। आइए फ्रंट गेट की तरफ, जहां तहां जिस तरफ नजर जाएगी उस तरफ सिर्फ आपको पेपर नजर आएंगे, शीशे नजर आएंगे। अंदर में जो सामान रखे हुए थे वो सामान आपको अंदर जो कंप्यूटर स्क्रीन था उस स्क्रीन को तोड़ दिया गया है। यहाँ दिखाइए, ये फाइलें हैं, इन फाइलों को भी ऐसे ही यहाँ फेंक दिया गया है। यहाँ देखिए, ओम नेशनल एकेडमी, एक साथ न जाने कितनी सारी फाइलों को फेंक दिया गया है। इधर आइए, यहाँ दिखाइए, ये देखिए, ये जो हिस्सा है ये मुख्य द्वार है ऑफिस में जाने का।
यहाँ अभी आप अंदर की तरफ नहीं जा सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत धुआं है और ये जो आप देख रहे हैं पूरा ऑफिस के अंदर जितने भी डेकोरेशन किया गया था उस डेकोरेशन को बर्बाद कर दिया गया है। ये दरवाजा में जो शीशा लगा था उस शीशे को तोड़ दिया गया है और अंदर न जाने क्या क्या तोड़ा गया, क्या क्या फूंका गया, इसकी कोई। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन जारी है। भीड़ ने पुलिस के हथियार छीने हैं। संसद में हथियारों के साथ प्रदर्शनकारी देखे गए और फिर पुलिस ने इन हथियारों को छीना है। आप देख रहे हैं जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे थे, किसी के आप देख रहे हैं चेहरे पर ये मास्क है, कई लोग अपना चेहरा छिपा भी रहे हैं, कई लोगों के हाथ में इस तरह देखने को मिल रहे हैं हथियार। यही हथियार छीने हैं पुलिस ने। और इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत सेना के जवानों और पुलिस के जवानों पर है। भीड़ ने नेपाल पुलिस पर भी हमला किया। चारों ओर से भीड़ ने पुलिस टीम को देखिए कैसे घेर लिया और उनके ऊपर भी हमला बोला गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के जवानों को इस वक्त भीड़ का सामना करना मुश्किल हो रहा है, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। गोली चला नहीं सकते, अपनी जान की हिफाजत करना दूभर हो रहा है क्योंकि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा चरम पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, जो पुलिस और सेना के जवान इन प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए डिप्लॉय किए गए हैं, उनकी जान पर भी बड़ी मुसीबत आई हुई। सरकार के प्रति गुस्सा और उस गुस्से को प्रदर्शित करने के लिए हर उस चीज को खत्म करने की कोशिश प्रदर्शनकारी कर रहे हैं जो हो सकता है कि उनके भी इस्तेमाल की रही हो, लेकिन इस सबसे बेपरवाह इस वक्त नेपाल की जनता आक्रोशित है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हजारों प्रदर्शनकारियों ने अटैक किया है और ये जो अटैक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये भीड़ ने कस्टम ऑफिस पर हमला किया है। वहां कब्जा करने के बाद आग और उसके बाद तोड़फोड़ की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए। मनीष, लेकिन ये ऐसा लग रहा है ये अरसे पुराना ज्वालामुखी था जो अब जाकर फटा है। सरकार के खिलाफ विद्रोह की आवाज समय समय पर नेपाल में उठती रही, लेकिन अब जाकर एक आड़ ली गई कि सोशल मीडिया आपने बैन किया और उसके बाद बड़ी तादाद में सैकड़ों प्रदर्शनकारी उतर आए सड़कों पर। क्या कर पाएंगे सरकार जब इतने प्रदर्शनकारी एक साथ उतर आए? अब आगे क्या होगा यहाँ पर? देखिए, वो कहा जाता है कि नेपाल एक गरीब मुल्क है, लेकिन नेपाल की सत्ता में बैठे लोग बहुत ही अमीर हो गए थे और पहले तो उनके पास एक बहाना होता था कि राजशाही है, इसीलिए नेपाल के लोगों के पास वो अवसर नहीं है, उस तरह की सुविधा नहीं है। लेकिन बीते 2 दशक में जब से लोकतंत्र आया, हमने देखा कि किस तरह से सरकार कोई अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रही थी, लेकिन आपस में ही सब सत्ता का बंटवारा कर रहे थे। तो लोगों में एक खास किस्म की नाराजगी थी, आक्रोश था, वो समय समय पर दिख भी रहा था। कुछ महीने पहले हमने देखा राजशाही के समर्थन में एक आंदोलन चला, लेकिन वो भी फिर बंद करा दिया गया। उसके बाद फिर एक नेपो किड मूवमेंट चला जिसमें कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा मिलता है जो सत्ता के करीबी हैं, यानी कि मंत्रियों के बच्चों को फायदा मिलता है, अफसरों के बच्चे को फायदा मिलता है, लेकिन आम युवाओं को कोई पूछने वाला नहीं है। इस बीच सोशल मीडिया का बैन आया जो एक तात्कालिक कारण बना, लेकिन आखिर में जब बच्चों पर गोलियां चली तो फिर नेपाल के लोगों का सब्र टूट गया। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि संसद हो, राष्ट्रपति भवन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब निशाने पर हैं। लेकिन बात यहां से आकर रुक सकती है, बशर्ते कि नेपाल के 2-4 जो सम्मानित लोग हैं वो जब अपील करेंगे संयम बरतने की, जो कर भी रहे हैं। अगर आप देखें, काठमांडू से जो मेयर हैं बालेन्द्र शाह, जिनको नए चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है, नए लीडर के तौर पर देखा जा रहा है, उन्होंने अपील की है। इतना ही नहीं, नेपाल की आर्मी ने, नेपाल के चीफ सेक्रेटरी ने, इन सब ने एक संयुक्त बयान जारी करके अब प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की है। कुछ घंटे पहले उन्होंने नेपाल की सत्ता बदल दी थी, अब संभलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 1-2 घंटे में नॉर्मलसी आएगी और अब नेपाल के लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके भविष्य में क्या है, यानी कौन उसका नेतृत्व करेगा, जिसके लिए 2 नाम अभी प्रमुखता के तौर पर आ रहे हैं। देखिए कि आगे किसका नाम फाइनल होता है। जी देखिए, हर एक अपडेट, हर एक खबर नेपाल से लगातार सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। नेपाल में हुए गदर की तस्वीरें आप जरा देखिए। ओली के सरेंडर का जो वीडियो है वो सामने आया है और दरअसल कैदियों को भी छुड़वाया जा रहा है। तो एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप देखिए। जेल से कैदियों को छुड़वाया जा रहा है क्योंकि प्रदर्शनकारियों का जेल पर कब्जा हो गया है। जेल के दरवाजे खोल दिए गए हैं कैदियों के लिए, कैदी बाहर निकल आए। हथियार लहराए जा रहे हैं खुलेआम सड़कों पर नेपाल की।
और ये वो हथियार हैं जो कुछ देर पहले तक सेना के जवानों के हाथों में नजर आ रहे थे, अब वो प्रदर्शनकारियों के पास पहुंच गए। हालांकि किसी की जान ली हो इन प्रदर्शनकारियों ने, ऐसी कोई घटना अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन सारा गुस्सा सरकारी इमारतों पर उतर रहा है, चाहे वो संसद भवन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का आवास ही क्यों ना हो, हर जगह प्रदर्शनकारी दाखिल हो चुके हैं। हवा में हथियार लहराए जा रहे हैं, सेना से हथियार छीन लिए गए हैं और इमारतों से फायरिंग भी की गई है, जश्न भी मनाया गया है। नेपाल में अब आने वाले वक्त में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह के हालात इस वक्त वहां पर बने हुए हैं, काठमांडू में सेना की सुरक्षा में मंत्री और नेपाल के ज्यादातर मंत्री सेना की सुरक्षा में हैं। अज्ञात जगह पर नेपाल के सरकार के मंत्रियों को रखा गया है। डिप्टी पीएम को सेना ने भीड़ से बचाया है और डिप्टी पीएम का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से नेपाल की सरकार डरी सहमी है और जो इस वक्त अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहता है वो इस्तीफा अपने पद से दे रहा है। लेकिन क्या इस्तीफा देने के बाद भी उनकी जान सुरक्षित है? क्योंकि हमने देखा विदेश मंत्री की, वित्त मंत्री की पिटाई की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। और हजारों लोगों की भीड़ संसद भवन को जलते हुए देख रही थी। किसी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ खाक हो रहा था। लोग लोकतंत्र की बर्बादी का तमाशा देखते रह गए। नेपाल के संसद भवन से विपिन चौबे की कलेजा चीर देने वाली ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल की संसद को जलते हुए देखिए, विद्रोह को देखिए, जश्न का आक्रोश देखिए और घंटों से ये आक्रोश चल रहा है। गाड़ी में आग लगा के संसद भवन को जला दिया गया, पूरा संसद भवन परिसर बर्बाद हो गया। जनता हटने को तैयार नहीं है, जनता यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। तरह तरह के स्लोगन से चला रहे हैं और बाइकों पर देखते हुए झंडा लेकर जश्न मना रहे हैं, वहां पर देखिए जश्न मनाया जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और इस बीच सिक्योरिटी पर्सनल्स को भागना पड़ा यहाँ से जान बचाने के लिए, क्योंकि इस पब्लिक को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। जैसे तैसे सिक्योरिटी पर्सनल्स आते हैं और पूरा परिसर आप देखेंगे अगर तो हैरान करता है। और जनता को इससे हासिल क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि आप संसद भवन को जलाकर क्या मैसेज देना चाहते हैं। जब सरकार को हटाने का मैसेज दीजिए, समझ में आता है। तो देखिए लोग कैसे कुर्सियां संसद भवन के परिसर के अंदर लेकर जा रहे हैं, बाल्टी लेकर जा रहे हैं और इसके अलावा देखिए पूरा संसद भवन परिसर कैसे काले धुएं के गुबार से भर गया है। चारों तरफ धुआं ही धुआं चल रहा है पूरा संसद परिसर। और इस बीच बाइकर्स यहाँ पर आ गए हैं जो जश्न मना रहे हैं। बुरे हालात में इस वक्त नेपाल और किसी को कोई समझा नहीं सकता है। जो युवा है वो सड़कों पर आ गया था कि हमें भ्रष्टाचार से मारा है, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो अपने बारे में सोचती है, अपने बच्चों के बारे में सोचती है। नेपोटिज्म, नेपो बेबीज का नाम दिया गया था और देखिए हाथों में थालियां लेकर इस तरह से जश्न। और इस वक्त की अहम खबर, नेपाल के हालात पर भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। भारत ने अभी नेपाल ना जाने की सलाह दी है भारतीय नागरिकों को। दिल्ली से नेपाल की सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है, क्योंकि नेपाल में हालात ही बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल के हालात को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से सभी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारत ने अभी किसी को भी नेपाल ना जाने की सलाह दी है। दिल्ली से नेपाल की सभी उड़ानों को कर दिया गया है कैंसिल। और इस बीच लगातार जो तस्वीरें नेपाल से आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह वहां पर स्थिति और ज्यादा खराब होती जा रही है। युवाओं ने सरकार गिराने को लेकर जश्न मनाया है। ओली सरकार गिरने से नेपाली युवा खुश नजर आ रहे हैं। ये वो जेनजी हैं जो मीडिया बैन से लेकर शुरुआत करते हैं इस प्रोटेस्ट की और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आती हैं वो आपके सामने है। इस वक्त सरकार गिरने का जश्न मनाते हुए जेनजी नजर आ रहे हैं, हाथ ऊपर कर विक्ट्री साइन दिखाकर डांस करते हुए। ये तस्वीरें बताती है कि जेनजी इस वक्त खुश हैं और जश्न मना रहे हैं सरकार गिरने का।
मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, काठमांडू के मेयर हैं बालेंद्र, और जहां तक मेरी जानकारी है मनीष, निर्विरोध इनका चुनाव किया गया था और ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शनकारियों के नेता यही हैं, नेपाल की बागडोर जल्दी इनके हाथों में आने वाली है, क्या ऐसा ही है? देखिए 35 साल केवल इनकी उम्र है, प्रोफेशन से वो रैपर हैं, यानी कि बहुत फेमस सिंगर थे और इसके अलावा इंजीनियर थे, लेकिन निर्विरोध जब ये मेयर चुने गए और उसके बाद से काफ़ी सक्रिय रहे हैं, सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल करते हैं, अपने कामकाज के लिए काठमांडू में काफ़ी पॉपुलर रहे। लेकिन जब ये जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ तो उन्होंने खुलकर इसका समर्थन किया और यही वजह है कि इस वक्त जबकि नेपाल की पूरी सत्ता खत्म हो गई है तो अब प्रदर्शनकारी कहते हैं कि बालेन्द्र शाह को लीडर बनना चाहिए और वो अब सरकार चलाए, वो नया प्रधानमंत्री बने। ये देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें किस तरह से प्रधानमंत्री बनाया जाता है, लेकिन उन्होंने भी ये बात कही है बालेन्द्र शाह हो सकते हैं नेपाल सरकार का चेहरा।